चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो बोलते हैं कि हमने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन हमें हर कोई धोखा दे जाता है। पता नहीं कोई हमें क्यों धोखा देता है। हम तो उनके साथ बिल्कुल गलत नहीं करते, लेकिन लोग हमारे साथ गलत कर जाते हैं। हम तो बहुत अच्छे, ईमानदार, भोले भाले बनकर रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमें धोखा देते हैं। तो पता नहीं ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। तो देखिए, कोई भी इंसान जब धोखा देता है तो उसे पूरा विश्वास होता है कि मैं इसको धोखा दे सकता हूँ। जब उसे अपने आप पे 100% विश्वास होता है कि मैं इसे धोखा दे सकता हूँ, और जब मैं धोखा दूंगा तो ये किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा, और ये सामने वाला है ये मेरी चालाकी को समझ ही नहीं पाएगा। जब उसे ऐसा लगता है तब वो धोखा देता है। इंसान मौका देखकर चौका मारता है। जैसे ही उसे मौका मिला और उसने धोखा देना शुरू कर दिया। कोई भी इंसान चोरी क्यों करता है? कोई भी इंसान चोरी कब करता है? जब उसे पता होता है कि मैं यहाँ चोरी कर सकता हूँ, किसी के हाथ नहीं आऊँगा, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा, तो इस तरह से फिर वो चोरी कर जाता है। या दूसरी बात, जब इंसान को पता होता है कि मैं यहाँ पर धोखा दूंगा, पहली बात तो मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा, अगर मैं पकड़ा भी गया तो मेरा इतना नुकसान भी नहीं होगा। बस पकड़ने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा नाराज़ होगा या बोलना बंद कर देगा कुछ समय के लिए, फिर दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। और या मैं ज़्यादा गिड़गिड़ाऊँगा, माफ़ी मांगूंगा तो मुझे माफ़ कर देगा, बस इतना होगा। तो वो ये सोचकर धोखा दे देते हैं। यहाँ मान लो जैसे कि कोई दुकान है और उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ है सामान ख़रीदने वालों की। जैसे मान लीजिए कि कोई जलेबी की दुकान है और वहाँ पर जलेबी खाने वालों की बहुत भीड़ है, और वो दुकानदार है वो परेशान है, वो जल्दी जल्दी सभी को जलेबी दे रहा है, और भीड़ बहुत है, सब ये एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे दो मुझे दो मुझे दो, और वो परेशान है। तो ऐसे समय में लोग बहुत धोखा देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अगर इसको पैसा नहीं दूंगा बदले में तो इसको पता भी नहीं चलेगा किसने पैसे दिए किसने नहीं दिए, क्योंकि जब भीड़ ज़्यादा है तो हड़बड़ी में इंसान को ये कहाँ ध्यान रहता है कि किसने पैसा दिए किसने नहीं दिए। वो तो एक विश्वास के ऊपर दे रहा है सबको अपना सामान, या जो मतलब खाने पीने की चीज़ है जलेबी, वो सबको दे रहा है, विश्वास पे दे रहा है। अब कुछ लोग यहाँ पे धोखा दे जाते हैं। वो सोचते हैं इसको पता थोड़ी नहीं चल रहा है, वो पूछते हैं भाई आपने पैसे दे दिए? हाँ मैंने दे दिए, जबकि उसने नहीं दिए हैं। तो उसको विश्वास है ना अपने आप पर, और ये मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा। और अगर इसको बाद में हकीकत पता भी चल गई कि इसने पैसे नहीं दिए तो क्या कर लेगा ये मेरा, बहुत से वक्त मुझसे झगड़ा कर लेगा, मुझे दुकान से भगा देगा, इतना ही होगा बस। तो वो धोखा दे देते हैं। लेकिन अगर कोई दुकान है और पता है कि अगर यहाँ किसी की चोरी पकड़ी गई तो उसको बहुत बड़ी सज़ा होगी, बहुत बड़ा उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा, ऐसा कुछ है, तो वो इंसान धोखा नहीं देगा, मतलब वो झूठ नहीं बोलेगा या चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि हाँ थोड़े पैसों के लिए अपने आप को खतरे में डालना क्या फ़ायदा, इससे अच्छा है इतनी बड़ी गलती क्यों करनी है। या सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कैमरे के सामने कोई गलती नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है मेरा सब कुछ दिख रहा है, मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कैसे क्या हो रहा है मेरे साथ, वो उसे सब कुछ पता चलता रहता है कैमरे में। तो वहाँ पर भी इंसान धोखा नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग मौका देते हैं धोखा देने वालों को, और कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण वो धोखा देते हैं। अब जैसे इंसान को पता है, और दूसरी बात यह है कि धोखा ज़्यादातर उन लोगों को मिलता है जो बहुत कमज़ोर होते हैं, जो किसी की बात को नहीं समझ पाते हैं, और सामने वाले को पता है ये तो सीधा साधा कमज़ोर है, ये
समझदार नहीं है तो उसको धोखा दे देते हैं, बोलते हैं ये तो इसको पता ही नहीं चलेगा, तो उसको आसानी से धोखा दे जाते हैं। या जो किसी पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, किसी ने कह दिया कि मैं आपका साथ निभाऊंगा, मैं आपका कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपने जो पैसे दिए हैं मैं वापस ही कर दूंगा आपके पैसे, मैं आपके पैसे की बहुत इज्जत करूंगा, मुझे दे दीजिए, ऐसा है वैसा है। अब उसने जो 100% विश्वास कर लेते हैं वो उनको दे देते हैं। तो ये 100% विश्वास करना भी एक धोखे का कारण बनता है। कोई भी इंसान बोल रहा है कि मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा, तो इसका मतलब ये है, इसकी दो संभावना है, धोखा वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर हमने मौका दिया ऐसा तो वो धोखा ज़रूर देगा। अब ऐसे ही मान लीजिए कोई औरत है, वो अपने पति पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है कि पति कहाँ जा रहा है, कैसे क्या कर रहा है, उसे ज़्यादा कोई मतलब ही नहीं है अपने पति से, तो पति के चांस रहते हैं कि वो धोखा ज़रूर दे सकता है। जब उसे मौका मिलेगा तो वो धोखा ज़रूर देगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरी पत्नी मुझ पे ध्यान ही नहीं देती है, मैं कहीं पर भी कितना भी समय बिताऊं, कुछ भी करूं, वो मुझ पे ध्यान ही नहीं देती है, तो वो धोखा देने के चांस बढ़ जाते हैं। अब किसी की बातों पर विश्वास करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी की बातों पर विश्वास मत करो या बोल दो कि नहीं मैं विश्वास नहीं करूँगा, ऐसा है वैसा है। विश्वास करो लेकिन पूरा विश्वास मत करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम जैसे ही सावधानी बरतना बंद कर देते हैं तो धोखा मिलना शुरू हो जाता है। हमें सावधानी को बरतते रहना चाहिए। जैसे कोई सामान है, अगर उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो कोई ना कोई उसे चुरा कर ले जाएगा। अब जैसे दो प्रेमिका और प्रेमी हैं, दोनों मतलब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं, दोनों आपस में वो वादे और कसमें खा लेते हैं कि हम एक दूसरे को कभी भी जीवन में धोखा नहीं देंगे। तो क्या होता है, कुछ लोगों को पूरा विश्वास हो जाता है, फिर वो देखा बहाली करना, ध्यान देना, ये सब कुछ बंद कर देते हैं। वो ये सोच लेते हैं हाँ ये तो अब मुझे कभी धोखा देगा ही नहीं, क्योंकि हमने पहली वादा कर लिया है। वो 100% विश्वास कर लेते हैं और लोगों से भी बोलते हैं कि नहीं मेरा लाइफ पार्टनर तो कभी मुझे धोखा देगा ही नहीं, और वो यह सोचकर वो बिल्कुल फिर ध्यान नहीं देते हैं। बाद में उन्हें जब धोखा मिलता है तो बहुत बड़ा झटका लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, और वो हद से ज़्यादा उनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। वो हद से ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा में वो भड़क जाते हैं। जब वो भड़क जाते हैं तो फिर क्या होता है कि हद से ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे साथ इतने कसमें वादे किए थे, वो सब कहाँ गए। फिर बोलते हैं कि ज़िंदगी में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कोई भी इंसान कितना भी विश्वास दिला रहा है अपने कामों से, बातों से, अपनी हरकतों से ये एहसास करा रहा है कि मैं धोखा नहीं दूंगा, तो उसको उसकी बात पे विश्वास करो, लेकिन इतना मत करो कि वो उस इंसान को मौका मिल जाए धोखा देने के लिए। इतना विश्वास मत करो। कोई इस तरह से बोल रहा है अच्छी बात है, लेकिन विश्वास पूरा मत करो कि वो धोखा देगा ही नहीं। उसे मौका मत मिलने दो ताकि वो धोखा दे। अब मान लीजिए मैं आपको एक और उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई बहुत करोड़पति आदमी है, उस पर बहुत ढेर सारा पैसा है, एक रूम है, कमरा है, उसमें पैसा भरा हुआ है, उसमें करोड़ों रुपया है उसमें भरा हुआ, और उस पर एक इंसान उसकी देखा भाली के लिए कर दिया है कि तुझको यहाँ पर ये पैसा है, इसकी देखा भाली करनी है, इसको देखते रहना है, और मुझसे वादा करो, शपथ लो कि तुम कभी भी मेरे साथ धोखा नहीं करोगे, कभी भी तुम इसमें से पैसा चोरी नहीं करोगे, कभी भी मेरे साथ विश्वासघात नहीं करोगे, मेरे साथ वादा करो। तो वो उस टाइम वादा कर लेगा कि ठीक है,
तो वो इंसान 2 महीना 3 महीना तक तो वो उस वादे पे कायम रहेगा कि हाँ मुझे चोरी नहीं करनी है। अगर उसमें कोई कैमरा लगा हुआ नहीं है, जब वो देखेगा कि हाँ अगर मैं इतने सारे पैसों में से अगर थोड़े बहुत पैसे मैं चुरा लेता हूँ या अपने खर्चा कर लेता हूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब जो मालिक है उसको भी नहीं पता है इसमें कितने पैसा हैं भरे हुए, इस रूम में कोई गिनती नहीं है, बस ऐसे ही भर दिए हैं। और उसने अपने जो नौकर है, जो मतलब उसकी ड्यूटी पर है, जो पैसा रखाने के लिए, उससे वादा कर लिया है कि तुम कभी भी इसमें से पैसा मेरे साथ गद्दारी नहीं करोगे, धोखा नहीं दोगे, मुझसे वादा करो, कसम खाओ तुम मुझे कभी मेरे साथ गलत नहीं करोगे, तुम कभी मेरे साथ गलत नहीं करोगे। तो वादा कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। अब वो उसके विश्वास पर ही उसने सारे पैसे उस पर छोड़ दिए कि भाई तू ही देख, इन सब सारे पैसों को तुझे ही देखना है, संभालना है। तो होगा क्या कि कुछ समय तक तो वो कायम रहेगा उस पर कि हाँ मुझे पैसा नहीं चुराने है, मैंने शपथ ली है, कसम खाई है, वादे किए हैं, मैं अपने वादों को नहीं तोड़ूंगा। लेकिन धीरे धीरे कभी ना कभी उसके मन में ये भाव आएगा कि यार ना कोई कैमरा लगा हुआ है, ना कोई मुझे देख रहा है, ना इसकी कोई गिनती है कितने पैसे हैं, इसमें तो ढेर लगा हुआ है पैसों का, तो चुरा लेता हूँ, पैसा क्या है। तो वो वहाँ पर वो ज़रूर धोखा देगा, चाहे कितनी वादे कस्में खाई हूँ, कुछ भी किया हो, वो धोखा ज़रूर देगा। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है। लेकिन अगर उसी कमरे में कैमरा लगा हुआ है, पैसों की गिनती है कितने पैसे हैं, और पैसों को महीने या 2 महीने में उनको चेक किया जाता है क्या पैसा पूरे हैं या नहीं हैं, तो वो कभी भी घपला नहीं करेगा। या कोई ऐसी मशीन लगी हुई है, ज़रा से वो पैसा चुराएगा तुरंत बता देगी वो मशीन कि इसने इतने पैसे इसमें से निकाल लिए, अपने खर्चे में ले लिए, तो वो कभी धोखा नहीं देगा। चाहे फिर कसम लो या शपथ मत लो, वादे करो या मत करो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इनकी ज़रूरत ही नहीं है, कस्में वादों की, शपथ लेने की, इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने काम ही ऐसा पहले से ही पुख्ता कर लिया है जो कोई भी हमें धोखा दे ही नहीं सकता। तो हमें उसी हिसाब से रहना चाहिए ताकि कस्में वादा करने के बाद भी सामने वाले को मौका मत दो कि वो धोखा दे, क्योंकि मौका अगर दे दिया तो कितने भी वादे किए, कितने भी कस्में खाई हैं, कुछ भी किया है, अगर उसे मौका मिलेगा तो उस पर रुका नहीं जाएगा, वो धोखा ज़रूर देगा। जब उसे लगेगा कि हाँ यहाँ पर धोखा देने से मेरा बहुत फ़ायदा होगा, तो वो ज़रूर इंसान धोखा देता है। अक्सर जो धोखा देते हैं वो स्वार्थी लोग धोखा देते हैं। वो ने कस्में वादे करना, कस्में खाना, वादे करना, इनसे ज़्यादा उनके जीवन में उनका स्वार्थ होता है। अगर फ़ायदा दिख रहा है कुछ भी गलत काम करने से तो वो कर जाते हैं। बाद में कोई इंसान कितना अच्छा है, कैसी उससे वादे किए, कस्में किए, कोई मतलब नहीं है उससे। बस हाँ वो शुरू में तो बोल देंगे कि मुझ पे विश्वास करो, मैं कभी धोखा नहीं करूँगा, मैं आपका जीवन भर साथ निभाऊँगा, मैं आपके साथ कभी गद्दारी नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। और वो बिल्कुल सच्चे दिल से बोलते हैं और अपनी हरकतों से काम भी ऐसा करते हैं, हमें विश्वास हो जाता है कि हाँ ये इंसान हमें धोखा दे ही नहीं सकता। जब हमें विश्वास हो जाता है 100%, तो फिर वो समझ जाता है कि हाँ अब इस इंसान को मेरे ऊपर 100% विश्वास है कि मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है उसे लगता है कि अरे अगर मैं ये काम करूँगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऊपर से मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, और इसको पता भी चल जाएगा तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, तो उससे तो मैं डरता नहीं हूँ। और मैं भी इतना होशियार हूँ कि मेरी चालाकी किसी को पता ही नहीं चलेगी, तो फिर वो धोखा देता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो एक बार कस्में वायदे कर लेते हैं तो वो धोखा नहीं भी देते हैं, कुछ हद तक नहीं देते हैं, लेकिन जब मौका दिखता है तो बड़े बड़े अच्छे धोखा दे जाते हैं अपनी बात पर। वो कहते हैं ना कि प्यार करना आसान है लेकिन प्यार को निभाना बड़े बड़े अच्छों का तेल निकल जाता है। ऐसे ही धोखे की बात होती है।
वादा तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उन वादों को निभाना बड़े बड़े अच्छों का तेल निकल जाता है। यानी बड़े बड़े अच्छे उन वादों को निभा नहीं पाते हैं। प्यार करना आसान है, लेकिन प्यार को निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए अंत में मैं यही कहूँगा कि धोखा से बचने का एक ही तरीका है कि किसी को मौका ही मत दो। अब जैसा मान लीजिए कोई इंसान है, उसकी जवान बेटी है और उसको अपनी बेटी पर 100% विश्वास है कि मेरी बेटी मुझे धोखा नहीं देगी कभी भी जीवन में, और उसने किसी के घर पे उसे छोड़ दिया लंबे समय के लिए, और वो उस पर भी विश्वास करता है कि वो इंसान ठीक है, तो क्या होगा, वो उसकी जवान बेटी है, वो कुछ समय तक तो अपने वादों पर, अपने पापा के विश्वास पर वो कायम रहेगी, लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या करेगी, वो सब भूल जाएगी। कितना विश्वास है, कितना मुझ पर भरोसा है, और वो एक ना एक दिन धोखा ज़रूर दे देगी। या जिस इंसान के घर पर छोड़ा है वो कभी भी गलत कर सकता है, क्योंकि क्यों कर सकती है, वो जवान जो बेटी है वो क्यों गलत कर सकती है, या जिसके घर पे छोड़ा है वो क्यों गलत कर सकता है उसके साथ, क्यों? क्योंकि उसे मौका मिल रहा है, उसे पता है कोई हमें देख ही नहीं सकता, हमारी चोरी किसी को पता ही नहीं चलेगी, इस वजह से वो उसे धोखा देगा। और जिस इंसान को एक बार लत लग जाती है धोखा देने की, तो उसका सुधरना फिर मुश्किल हो जाता है। तो किसी पर भी कितना भी भरोसा है, कोई कितना भी भरोसेमंद इंसान है, 100% विश्वास मत करो, और हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। बड़े बड़े अच्छों के अंदर खोट आ जाता है, बड़े बड़े अच्छों की नीयत बिगड़ जाती है। जब मौका देखते हैं तो बड़े बड़े अच्छों की नीयत बिगड़ जाती है। और ऐसे ही होता क्या है कुछ लोगों के साथ कि जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अपनी पत्नी से वादा कर लेते हैं, कसमें खा लेते हैं कि हम एक दूसरे के अलावा किसी को नहीं चाहेंगे, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और करते रहेंगे। जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि हाँ मेरी पत्नी तो अब मेरे सिवा किसी और को चाह ही नहीं सकती, अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है, सब काम हो गया, तो वो क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए, साल के लिए, और पत्नी को अकेला घर पर छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, वो अपने कसमें और वायदों पे वो कायम नहीं रह पाती है। जब उसे मौका मिलता है तो मौके को देखकर हर कोई चौका मारने की कोशिश करता है, तो वैसा ही करती है। उन्हें पता है हमारा पति तो बाहर है, उसे क्या पता चल रहा है, इसलिए मौका मिल रहा है तो इसको मौका देख के चौका मारो, मौके का फ़ायदा उठाओ, किसी को नहीं पता चलेगा। फिर वो गलत कर जाती हैं, बाद में बात खुल जाती है, चोर एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है, आज नहीं तो कल एक ना एक दिन उसकी चोरी ज़रूर खुलती है। चोरी खुलती है, उसे पता चलता है कि आपकी पत्नी ऐसे से कर रही है, ऐसा कर रही है, तो उनका बहुत बड़ा झटका लग जाता है, अरे मेरी पत्नी ने ऐसा कर दिया, मैं उसे जान से मार दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, उसने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ ऐसी ऐसी कसमें खाई थी, वादे किए थे, और मुझे विश्वास दिलाया था कि मैं किसी और को नहीं चाहूँगी, और उसने मेरे पीठ पीछे इतना गलत कर दिया, मेरे पीठ पीछे छुरा भोंक दिया, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। अरे गलती तो आपकी है, आपने उस पर विश्वास कर लिया और छोड़ दिया सालों महीनों के लिए। जब तुम किसी पर 100% विश्वास करके छोड़ दोगे तो वो इंसान को मौका मिलेगा तो वो धोखा ही देगा। अब मान लीजिए अगर आप घर पे होते और आपकी पत्नी कहीं बाहर होती और आपको मौका मिलता तो आप भी धोखा देते, आप भी यही सोचते कि मेरी पत्नी को कोई पता थोड़ी नहीं चल रहा है, वो तो बाहर है, वो तो अपना काम कर रही है, मेरी पत्नी को पता ही नहीं चलेगा, इसलिए मौका मिल रहा है तो इसको चौका मार दे रहे हूँ। तो जब इंसान को लगता है तो बड़े बड़े अच्छों की नीयत बिगड़ जाती है, वो धोखा दे जाते हैं।
तो अगर आप चाहते हैं कि कोई हमें धोखा ना दे तो इसका तरीका यही है, ज़्यादा अच्छा बनना, भोला भाला, सीधा साधा, जल्दी माफ़ करना, दूसरों की बातों पर राज़ी हो जाना, दूसरों की शर्त को मान लेना, दूसरों के अनुसार चलना, ये सब ऐसी हरकतें कहीं ना कहीं धोखे का कारण बनती हैं। तो इन हरकतों से हमें बचना है, वरना कोई गलत कर रहा है, धोखा दे रहा है, शुरू में ही अगर हम उसे इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, तो इंसान सोच लेता है यार इसने तो कुछ नहीं बोला, मुझसे कुछ नहीं कहा, तो हम उसे और आगे को बढ़ावा देते हैं कि हाँ तू और ज़्यादा चालाकी खेल मेरे साथ, मैं तेरी चालाकी को समझ ही नहीं रहा हूँ। ऐसे ही कुछ लोग जब किसी पे वार करते हैं ना, तो वो सामने से नहीं पीछे से करते हैं, धोखा देकर वार करते हैं, धोखा देकर हमला करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।